हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। इस वर्ष भी भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम जानते हैं यह भाषा उत्सव चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती की स्मृति में मनाया जाता है। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती एक सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के समाज सुधारक थे। वे आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत थे। उन्हें अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में भी एक माना जाता है। हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषा और बहुलतावादी बहुसांस्कृतिक अस्मिताओं का देश है। यही विविधता हमें एक करती है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाती है। भारतीयता के संदर्भ में भाषा की बड़ी कहानियां इतिहास में दर्ज है। हमारे देश के बहुभाषीय परिदृश्य ने न केवल आमजन बल्कि भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को सदैव से प्रभावित किया है और उससे प्रभावित हुआ भी है। भारतीय भाषाओं संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शास्त्रीय यानी क्लासिक भाषा के रूप में अपने दस्तावेज में रेखांकित किया है। दूसरी तरफ वे भाषाएं हैं जिसे NEP ने भारतीय भाषाएं कहा है। भारतीय भाषाओं को अकादमिक बहस के केंद्र में और भारतीय अकादमिक दस्तावेजों में व्यापक तौर पर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल और उनकी टीम ने रखा। इस दस्तावेजों में भाषाओं और बोलियों के भेद विभेद से भारतीय भाषाओं को बाहर निकालकर उन्हें घरेलू, क्षेत्रीय भाषाएं या स्थानीय भाषाएं कहा गया। NEP 2020 ने अपने दस्तावेज में सारी भाषाओं को केवल भाषा कहकर रेखांकित किया है, जो इस बहुभाषिक भारतीय समाज को भाषाई तौर पर बराबरी प्रदान करने का प्रयास है। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भाषा और बोली के वर्षों पुराने विभेदों और बहसों में विराम लगाने का काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाया गया है कि ग्रेड 6 से 8 में भारत की भाषाएं द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर छात्रों को एक मज़ेदार परियोजना गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजना गतिविधि में छात्रों को अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानने में मदद मिलेगी, जिसके अंतर्गत वे समान ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला, लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषाओं से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने से लेकर इन भाषाओं के समृद्ध अंतर प्रभाव और अंतरों को समझ सकेंगे। छात्र विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाओं, जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना, भारत की हर प्रमुख भाषा के कुछ पदों व पंक्तियों तथा प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में सीख पाएंगे। इस प्रकार की गतिविधियां उन्हें भारत की एकता, सुंदर सांस्कृतिक विरासत और इसकी विविधता की भावना से ओतप्रोत करेगी और अपने पूरे जीवन भर वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने जुलने में सहज महसूस करेंगे। भाषाविद और शिक्षाविद पूर्व से ही इस बात पर बल देते आए हैं कि भाषा और आरंभिक साहित्य पठन, अर्ली लिटरेसी प्रत्येक बच्चे में आत्मविश्वास तो भरते ही है, साथ ही साथ उनकी काल्पनिकता और उनके अनुभव की तिजोरी को भी भरते हैं। भाषा ही आरंभिक अंक ज्ञान, अर्ली न्यूमरेसी में मददगार है। अंकों का अमूर्त से मूर्तिकरण करने में भाषा सहायक है। बच्चा जब पहली बार घर से स्कूल में दाखिला लेता है, वह अधिकतम 5000 शब्दों के साथ स्कूल जाता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। शब्द संरचना, ध्वनि, वाक्य की समझ के साथ, परंतु यह समझ उसे अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में होती है। यदि बच्चा पहले दिन अपने स्कूल में जाकर अपनी भाषा, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या अन्य जो भी भाषा वह बोलता है, किसी भी भाषा में संवाद करता है और शिक्षक उसे ऐसा करने से रोकता है, तो उसकी भाषा के प्रति किसी भी तरह की हेयता दिखाता है, तो उसके बालमन पर इसका गहरा असर हो सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। शिक्षा शास्त्री और भाषाविद मानते रहे हैं कि मातृभाषाओं का सम्मान और उनका पाठ्यक्रम में होना किसी भी समुदाय के लिए सम्मान का विषय है, जो उनमें अपनी संस्कृति व भाषा के प्रति लगाव भरता है। इस तरह से बच्चों को आसानी से दूसरी भाषाओं से परिचित करवाया जा सकता है।
यानी कह सकते हैं दुनिया की सारी भाषाओं को सीखने का रास्ता आपकी, हमारी, हम सब की अपनी मातृभाषाओं के भीतर से होकर गुजरता है। हम जानते हैं भाषाई विविधता में भारत एक संपन्न देश है। भारत में भाषा परिवार की एक विविध और विस्तृत प्रणाली है जिसमें कई प्रमुख भाषाई परिवार शामिल है। भारतीय भाषाओं का मुख्य वर्गीकरण भाषाई परिवारों के आधार पर किया जाता है। भारत में मुख्यतः 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। इंडो यूरोपीय परिवार, यह परिवार भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख भाषा परिवार है। हिंदी और उर्दू इसी भाषा परिवार के सदस्य हैं। द्रविड़ परिवार और आदिवासी परिवार, इसके अलावा तिब्बती बर्मन परिवार, आदिवासी और अन्य परिवार, सिनो तिब्बती भाषाएं जो तिब्बती बर्मन परिवार के अंतर्गत आती है। ऑस्ट्रोनेशियन भाषाएं जो कुछ द्वीपों और आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। पिथौरागढ़ की डीडीहाट में रहने वाली जो जनजाति है, जो राजी जनजाति, वो दरअसल तिब्बतो बर्मन परिवार की भाषा बोलने वाली उत्तराखंड की एकमात्र जनजाति है। जैसा कि भारत सरकार ने संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है, जिन्हें आधिकारिक भाषाएं भारतीय भाषाएं कहा जाता है। इन 22 भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, नेपाली और अन्य भाषाएं शामिल है। भारत की भाषाई विविधता न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह देश की सामाजिक और ऐतिहासिक विविधता का प्रतिबिंबन कराती है। गुलाम भारत में 18वीं सदी के अंतिम चौथाई हिस्से में विलियम जोन्स 1746 से 1794 भारतीय भाषाई विविधता से प्रभावित था। उसके बाद जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन 1851 से 1941, लगभग एक सदी बाद, ने भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया। भारत और दुनिया में अपने भाषाई सर्वेक्षण के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय भाषाविद गणेश देवी कहते हैं कि गिरियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के रिक्त स्थानों को पढ़ते हुए भारतीय भाषा की विविधता तो उजागर होती है, भाषाओं के लुप्त होने के संकट भी उजागर होते हैं। उनका कहना है कि तमाम विद्वानों की तरह गिरियर्सन के मन में भी भाषा बोली का भेद जमा था। गिरियर्सन ने 179 भाषाओं, 544 बोलियों की चर्चा की, जिनका संकलन 19वीं सदी के अंत में हुआ। 1921 की जनगणना में भाषाओं की संख्या तो बढ़कर 188 हो गई, पर बोलियां सिमटकर 49 ही रह गई। आज़ाद देश में भी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को उन्मुक्त होकर खिलने का मौका नहीं मिला। 1971 की जनगणना में एक तरफ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को रखा गया और दूसरी तरफ उन समस्त भाषाओं को अन्य की सामान्य श्रेणी में रख दिया गया, जिनको बोलने वालों की संख्या 10,000 से कम थी। दरअसल यह अन्य हमारे देश की हाशिए में डाल दी गई बहुत बड़ी भाषा विरासत, जैसे किसी समाज के सदस्यों को अनागरिक बना दिया गया हो। 1961 की जनगणना में जिन 1652 मातृभाषाओं का जिक्र है, उनमें से 1971 की जनगणना में 310 भाषाएं संकटग्रस्त बताई गई थी। इन 310 भाषाओं में से 263 भाषाओं को बोलने वाले 5,000 से कम और 47 भाषाओं को बोलने वाले 1,000 से कम लोग थे। इसी के मद्देनजर एनसीएफ 2005 ने पहली बार जिन दबी भाषाओं को घरेलू या स्थानीय भाषाएं कहा, उनके लिए अपने दस्तावेज पृष्ठ संख्या 41 में लिखा, स्थानीय भाषाओं में हमारे स्मृतिकोश भी मौजूद है, साथ ही जिसमें सहवक्ताओं से विरासत में मिले संकेतों के साथ साथ अपने जीवन काल में बनाए संकेत भी शामिल है। ये वे माध्यम भी है जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है, इसलिए इनका मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा संबंध है। वास्तव में उनका अस्मिता के साथ इतना गहरा संबंध होता है कि बच्चे की मातृभाषा को नकारना या उसको मिटाने के प्रयास उसके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप की तरह हो सकते हैं। प्रभावी समझ और भाषाओं के प्रयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों, वस्तुओं और अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। इसी भाषा विविधता को संरक्षण दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज ने, जिसका एक उदाहरण यह भाषा उत्सव भी है, जिसमें आप और हम शामिल है। इसका आधिकारिक उद्देश्य है भारतीय भाषाओं के माध्यम से
एकता और संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं में उपलब्ध समृद्ध साहित्य के प्रति आदर और प्रेम विकसित करना, बहुभाषी शिक्षण के माध्यम से शिक्षा और शोध को प्रोत्साहन देना, भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेम और उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिंदु 22 का आरंभ करते हुए भारतीय भाषाओं कलाओं के संवर्धन की हिमायत करती है। यह कहती है, भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियाँ, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कला कृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति जी के निर्देशन में और मानविकी के नेतृत्व में कुमाऊनी, गढ़वाली एवं नेपाली में प्रमाण पत्र डिप्लोमा आरंभ हुआ है। तीनों भाषाओं में वर्तमान में विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसमें अवसरों की तलाश का यह महत्वपूर्ण समय है। उम्मीद है आपको भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। वर्तमान में हमारे इन पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों के अलावा आगे जो भी हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहता है, हम उनका तहे दिल स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।